नमस्कार विद्यार्थी। मैं लालाराम मीणा से आचार्य समाजशास्त्र PN के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, ग्रामीण समाजशास्त्र, जो कि मैं पूर्व में आपको ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के बारे में बता रहा था या बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला परिवार और दूसरा जाति व्यवस्था। परिवार को अपन खत्म करने के बाद में अब अपन जाति व्यवस्था को लेते हैं। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। वह हिंदुओं के सामाजिक संगठन को हिंदुओं के सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है। जाति के अध्ययन के बिना हम भारतीय सामाजिक संस्थाओं के मूल रूप को नहीं पहचान सकते। भारत में जाति प्रथा जाति ही व्यक्ति के कार्य, परिस्थिति, उपलब्धि, अवसरों एवं असुविधाओं को तय करती है। यह सुविधाओं को तय करती है। डॉक्टर AR देसाई का मत है कि जाति प्रथा गांवों में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणालियों, उनके नियमों, स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निर्धारित करती है। भूस्वामित्व भी जाति का आधार है। अनेक कारणवश प्रशासनिक कार्यों को अधिकांशतः जाति के आधार पर ही बांटा जाता है। जाति ने लोगों के जटिल धार्मिक और लौकिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी निर्धारित किया है। इससे विभिन्न समूहों के मनोवैज्ञानिकता को स्थापित किया है और सामाजिक तथा ऊंच नीच संबंधों के ऐसे सूक्ष्म क्रमबद्ध स्तर स्थापित किए हैं कि सामाजिक संरचना एक विशाल श्रेणी में विभक्त स्तूप की भांति दिखाई देती है, जिसका आधार स्थल अछूत जनसमूह है और जिसका शिखर उच्च ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। हिंदू समाज में अनेक विशिष्ट और आत्मनिर्भर जाति समूह देखने को मिलते हैं। हम यहाँ जाति की परिभाषा और उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कास्ट। देखिएगा, मैं आपको पहले जाति का शाब्दिक अर्थ बता दूं। जाति का कास्ट, अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अर्थ प्रजाति, मतविभेद आदि होता है। जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में ग्रेसा डी ओरेटा नामक विद्वान ने खोजी थी। जाति की ये शाब्दिक अर्थ है कि 1965 में ग्रेसा डी ओरेटा ने कास्टा शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। उसके बाद में अपन यहाँ जाति की परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले जाति की परिभाषा में मैं मजूमदार और मदान की आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जाति एक बंद वर्ग है, यानी कि जाति एक बंद वर्ग है। फूले लिखते हैं, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। केतकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली, सदस्यता उन्हीं लोगों तक सीमित होती है जो उस समूह में जन्म लेते हैं। दूसरी, सदस्यता को एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर व्यवहार करने की मनाही होती है।
इस तरीके से ये कुछ जाति की परिभाषाएं हैं। मजूमदार मदान की, महोदय की, फूले महोदय, केतकर महोदय। उसके बाद में अपन आते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर जाति का निष्कर्ष। सभी परिभाषाओं के आधार पर जाति की परिभाषाओं का एक महत्वपूर्ण परिभाषा निकल के आती है, जो ये है, जाति एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, व्यवसाय और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंधों को लागू करती है। घूरिए, एन के दत्ता, हट्टन आदि ने भी जाति की परिभाषा के स्थान पर उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनका उल्लेख या विवरण मैं आपको यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला, जाति की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ कास्ट। पहली जाति की विशेषता, समाज का खंडात्मक विभाजन। भारतीय जाति प्रथा हिंदू समाज को अनेक छोटे और बड़े खंडों और उपखंडों में विभाजित करती है। प्रत्येक खंड सदस्यों के पद, परिस्थिति और कार्यों को तय करते हैं। जाति प्रधान समाज में सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक ही सीमित होती है। जाति में नैतिक नियमों का पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है। ऐसा नहीं करने पर जाति पंचायतों से दंड देती है। उसके बाद में सेकंड विशेषता, संस्तरण, हायरार्की। जाति प्रथा में ऊंच नीच का एक संस्तरण, उतार चढ़ाव पाया जाता है। जाति समाज में प्रत्येक जाति की एक निश्चित परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति पाई जाती है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे उच्च या ऊंचे स्तर पर होते हैं। उसके बाद में क्रम से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का स्थान आता है और शूद्रों को अछूत और नीची जाति माना जाता है। इस तरीके से जाति प्रथा में हायरार्की पाई जाती है, ऊंची और नीची। उसके बाद में अगला पॉइंट है विशेषता का, थर्ड पॉइंट है भोजन और सामाजिक सेवा संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में भोजन और सामाजिक सेवा संबंधी नियम पाए जाते हैं। भोजन दो प्रकार के होते हैं, पहला कच्चा और दूसरा पक्का। कच्चा भोजन एक व्यक्ति अपने से ऊंची एवं अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही बना होने पर ही ग्रहण करता है, जबकि पक्का भोजन अपने समकक्ष अथवा अपने से नीची जातियों के हाथ का भी ग्रहण कर सकता है, किंतु अछूत एवं शूद्र जाति का नहीं। एक व्यक्ति किस जाति के लोगों के साथ के यहाँ पानी, हुक्का, बीड़ी आदि ग्रहण कर सकता है। इससे संबंधित जातियों में आपस में कुछ नियम भी पाए जाते हैं, जिनका प्रत्येक जाति का व्यक्ति को पालन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में अगला फोर्थ पॉइंट है परंपरात्मक व्यवसाय, जो मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।